बड़ी बहू रुक्मिणी, जो बरसों से इस घर की रीढ़ बनी रही, आज अपनी ही छांव में पराई सी महसूस कर रही थी। हर सजावट, हर तोहफा, हर तारीफ उसे उसकी अधूरी शुरुआत याद दिला रही थी। क्या हर नई बहू को ही सब कुछ मिलना चाहिए? और जो पहले आई, उसकी भावनाएं, उसकी जगह। आज रुक्मिणी के दिल में एक तूफान था जो किसी को दिख नहीं रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल फिर से एक नई कहानी में आपका स्वागत करती हूँ। शाम का समय था। रुक्मिणी अपने घर के आंगन में खड़ी थी, जहाँ रंग बिरंगे फूलों की मालाएं और झिलमिलाती रोशनी शादी की तैयारियों का जश्न मना रही थी। घर में छोटे बेटे अर्जुन की शादी की धूम थी। रुक्मिणी, घर की बड़ी बहू, मेहमानों का स्वागत करने में व्यस्त थी। उसका चेहरा मुस्कुराहट से सजा था, लेकिन उसका दिल कहीं और भटक रहा था। कुछ देर पहले उसने अपनी सास मालती को नई दुल्हन के लिए तैयार किए गए गहनों का डिब्बा देखते हुए सुना था। मालती ने हंसते हुए अपनी बहन से कहा, देखो, ये गहने अर्जुन की होने वाली पत्नी काव्या के लिए हैं। क्या ये परफेक्ट नहीं लग रहे? रुक्मिणी की आंखें उस डिब्बे पर ठिठक गईं। सोने की चमक, हीरे की झिलमिलाहट और न जाने कितनी बारीक कारीगरी। उसका दिल जैसे सिकुड़ गया। उसने मन ही मन सोचा, जब मेरी शादी हुई थी तब तो मुझे बस एक जोड़ी कंगन और एक साधारण हार मिला था, और आज ये सब। वह चुप रही, लेकिन उसके मन में एक कसक जन्म ले चुकी थी। रात को जब उसका पति विक्रम कमरे में आया, रुक्मिणी ने अपनी खामोशी तोड़ी। वह बिस्तर पर बैठी थी, आंखें नीचे झुकी। विक्रम, तुमने देखा अर्जुन की शादी की तैयारियां कितनी शानदार हैं। मेरी शादी में तो ऐसा कुछ नहीं था, न इतने गहने, न इतनी सजावट। उसकी आवाज में शिकायत थी, पर कहीं गहराई में दर्द भी छिपा था। विक्रम ने उसकी ओर देखा, फिर धीरे से उसके पास बैठ गया। रुक्मिणी, तुम जानती हो ना, उस वक्त हालात कितने मुश्किल थे। पिताजी की तबीयत खराब थी, कारोबार डगमगा रहा था। फिर भी माँ ने तुम्हें चुना, क्योंकि उन्हें तुम में इस घर की ताकत दिखी। और देखो, तुमने वो भरोसा सच कर दिखाया। वह हल्के से मुस्कुराया। और गहनों की बात, हर साल मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो लाता रहा हूँ। आज तुम्हारे पास कमी तो नहीं है ना? रुक्मिणी ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ। विक्रम, बात कमी की नहीं है, बात अरमानों की है। नई दुल्हन को सब कुछ शुरुआत में ही मिल जाएगा, और मुझे तो सालों तक इंतजार करना पड़ा। उसने चेहरा दूसरी ओर कर लिया, जैसे अपनी नम आंखों को छिपाना चाहती हो। विक्रम कुछ कहने वाला था, तभी बाहर से अर्जुन की आवाज गूंजी, भैया जरा बाहर आइए, मेहमानों के लिए कुछ इंतजाम देखना है। विक्रम उठकर चला गया और रुक्मिणी अकेली रह गई। उसकी आंखों में आंसुओं की एक पतली लकीर बह निकली। वह सोचने लगी, बड़ी बहू होने का मतलब क्या? अपने सारे सपनों को दबा देना? शादी का दिन नजदीक आया और घर मेहमानों से गुलजार हो गया। रुक्मिणी हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। मेहमानों की आवभगत, रसोई की जिम्मेदारी, सजावट का ध्यान, सब कुछ वह बखूबी संभाल रही थी। लेकिन उसका मन उदास था। वह हर चीज की तुलना कर रही थी। मेरी शादी में तो आंगन में बस 2 मालाएं टंगी थीं, और आज पूरा घर दियों और फूलों से सजा है। अर्जुन के कमरे को तो नया रंग रूप दिया जा रहा है। मेरे वक्त में तो मेरा कमरा मेहमानों के सामान से भरा था। एक दोपहर जब वह मेहमानों को चाय बांटकर थककर एक कोने में बैठ गई, मालती उसके पास आई। उनके हाथ में एक ठंडा गिलास नींबू पानी था। लो रुक्मिणी, ये पी लो। इतना काम कर रही हो, थक गई होगी। मालती की आवाज में ममता थी, लेकिन रुक्मिणी के मन में गुस्सा भड़क उठा। बस एक गिलास नींबू पानी? काव्या के लिए तो सारी दुनिया सजा रही है, और मेरे लिए ये? उसने गिलास लिया, लेकिन मन ही मन सोचने लगी, सब मतलबी हैं, इन्हें बस काम चाहिए। शादी का दिन आया, बारात गई, विवाह संपन्न हुआ, और काव्या घर की नई बहू बनकर आई। उसकी गोरी रंगत और मुस्कुराहट ने सबका दिल जीत लिया। मेहमान उसकी तारीफों में डूबे थे। रुक्मिणी का दिल फिर सुलग उठा। मैं सांवली हूँ, शायद इसलिए मेरी वैल्यू कम है, उसने सोचा। उसका आत्मविश्वास जैसे डगमगा रहा था। मुंह दिखाई की रस्म के बाद मालती ने रुक्मिणी से कहा, बेटी, काव्या को ऊपर ले जाओ, उसका कमरा सज रहा है, तब तक उसे अपने कमरे में बिठाओ। रुक्मिणी ने सुना और उसका मन फिर भारी हो गया। डेकोरेटर बुलाए गए हैं?
मेरे लिए तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वह बेमन से काव्या को अपने कमरे में ले गई। जैसे ही काव्या बिस्तर पर बैठी, उसने धीरे से कहा, दीदी थोड़ा पानी मिल सकता है? रुक्मिणी का गुस्सा भड़क उठा। अभी से ऑर्डर देने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला और बाहर से एक नौकरानी को पानी लाने को कहा। फिर वह छत पर चली गई। अकेले में उसकी आंखें छलक पड़ी। 5 साल तक मैंने इस घर को संभाला और आज सब काव्या के पीछे पड़े हैं। क्या मेरा कोई वजूद नहीं? कुछ दिन बाद जब रिश्तेदार जा चुके थे, काव्या ने रसोई में काम शुरू किया, लेकिन मालती उसे बाहर भेज देती। अभी तो तुम नई हो, आराम करो। रुक्मिणी को यह देखकर और चिढ़ हुई। मेरी शादी के बाद तो मुझे तुरंत रसोई थमा दी गई थी। एक दिन रुक्मिणी को पता चला कि अर्जुन और काव्या हनीमून के लिए मालदीव जा रहे हैं। उसका गुस्सा फूट पड़ा। वह मालती के पास पहुंची और बोली, मी, ये हनीमून का क्या ड्रामा है? मेरी शादी के बाद तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। काव्या को क्यों इतना स्पेशल ट्रीटमेंट? मालती ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटी, उस वक्त घर की हालत ठीक नहीं थी और अब अर्जुन की कमाई अच्छी है तो वो अपनी पत्नी के लिए ये कर रहा है। अगर तुम्हें भी कहीं घूमना हो तो विक्रम से बोलो, मैं तो चाहती हूँ तुम भी खुश रहो। रुक्मिणी का गुस्सा और भड़क गया। अम्मी, बात घूमने की नहीं, भेदभाव की है। आप काव्या को रोकिए। तभी काव्या कमरे में आई। उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी ये आपके और भैया के लिए। रुक्मिणी ने लिफाफा खोला। उसमें शिमला की 2 टिकटें थीं। वह हैरान रह गई। काव्या बोली, दीदी, अर्जुन ने बताया कि आप हमेशा शिमला जाने का सपना देखती थीं। हमने सोचा हम हनीमून पर जाएं, उससे पहले आप और भैया भी एक ट्रिप पर जाएं। मम्मी को अकेले तो नहीं छोड़ सकते ना? रुक्मिणी की आंखें भर आईं। उसने काव्या को गले लगा लिया। तूने मेरे लिए इतना सोचा और मैं तो तुझसे जल रही थी। उसका गला रुंध गया। पीछे खड़ी मालती मुस्कुरा रही थी। उस दिन के बाद रुक्मिणी का नजरिया बदल गया। उसे समझ आया कि हर किसी की जिंदगी की परिस्थितियां अलग होती हैं। मालती का प्यार दोनों बहुओं के लिए बराबर था। बस वक्त और हालात ने कुछ फर्क पैदा किया था। काव्या की इस छोटी सी पहल ने रुक्मिणी के मन की सारी गांठें खोल दी। अब वह अपनी देवरानी को बहन की तरह देखती थी और घर में प्यार की एक नई शुरुआत हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।